हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पोस्टल इनसाइट। तो आज हम लोग करेंगे अरिथमेटिक पार्ट से एवरेज पार्ट 2। तो देखो, पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे फ्री पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हो या तो यूट्यूब पे डायरेक्टली सर्च करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, इस वाले पार्ट में हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे। पिछले वाले पार्ट में हमने फॉर्मूलाज वगैरह कॉन्सेप्ट वगैरह देखा था, आप चाहे तो उसको भी देख के आइए, उसके बाद इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो बहुत इजी इजी है। आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, दैट इज इफ द एवरेज ऑफ एक्स नंबर इज वाई स्क्वायर एंड द एवरेज ऑफ वाई नंबर इज एक्स स्क्वायर, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ एक्स प्लस वाई नंबर टेकन टुगेदर। देखो, दिस इज ए वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, इसमें रेडीमेड क्वेश्चन के हिसाब से माना जाता है इसे, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी पता होगा, आखिर में आपको समझ में आएगा क्यों। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ नंबर वगैरह तो है नहीं, सिर्फ एक्स वाई का बाद है। तो एक्स वाई भी कभी कभी दे देता है, पी क्यू भी दे देता है, एम एन भी दे देता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। तो देखो करके दिखाता हूँ मैं आपको। पहला बोला गया है कि एक्स नंबर का सम वाई स्क्वायर है, तो हम लोग लिखते हैं सम। ठीक है, सम ऑफ एक्स नंबर। एक्स नंबर का सम क्या है हम लोग का, एक्स इंटू वाई स्क्वायर होगा। क्यों एक्स इंटू वाई स्क्वायर? देखो हमें पता है सम इज इक्वल टू नंबर इंटू नंबर के साथ जो एवरेज उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका सम मिलता है। सिमिलरली वाई नंबर का सम जो है दैट इज एक्स स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे फिर से लिखते हैं सम ऑफ वाई नंबर। वाई नंबर का सम क्या है? वाई नंबर का सम इज वाई इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, वाई नंबर इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो हमें पूछा गया है कि एक्स प्लस वाई नंबर का एवरेज, तो हम लोग एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले सम निकालते हैं। तो हम लोग करेंगे सम ऑफ एक्स प्लस वाई नंबर। एक्स प्लस वाई नंबर दोनों नंबर का मिला के सम। तो देखिए इन दोनों को प्लस कर देते हैं, जैसे यहाँ पे प्लस किया तो दिस विल बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखो एवरेज निकालने को बोला है। क्या निकालने बोला? एवरेज ऑफ एक्स प्लस वाई नंबर आपको निकालने को बोला है। अभी सम कर रहे हैं तो अभी एवरेज कर रहे हैं। तो एवरेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो सम मिला था ऊपर, इसको हमें डिवाइड करना है किससे? टोटल नंबर से, एक्स प्लस वाई से। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखो ये वाला हम लोग एवरेज, अब इसको मैं सिर्फ सेपरेटली लिखता हूँ। तो दैट विल बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो हम लोग एक्स वाई को कॉमन लेते हैं, ऊपर से एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल रहा है वाई प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए दोनों कट हो रहा है तो हमें अल्टीमेटली क्या मिल रहा है? एक्स वाई मिल रहा है। तो हमें एक्स प्लस वाई नंबर का जो एवरेज मिला वो क्या मिला? एक्स वाई मिला। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये रेडीमेड क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपको सिर्फ क्या दे सकते हैं, पी के एक्स के जगह पे पी दे सकते हैं, वाई के जगह पे क्यू दे सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आंसर क्या होगा? पी क्यू होगा। आपको क्या दे सकते हैं? एम एन दे सकते हैं, तो उस हिसाब से आंसर क्या होगा? एम एन होगा। आई होप आपको पूरा समझ एम एन होगा। आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा है। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? रेडीमेड क्वेश्चन बोला जाता है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखा आप डायरेक्टली टिक करके आंसर आ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 consecutive numbers are given if the average of the two number is that appear in the middle is 12.5, then the sum of the 6 number is। देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब एक के बाद एक नंबर, क्रमिक नंबर मतलब जो एक नंबर के बाद दूसरा नंबर आता है। जैसे सोचो, सपोज हमने पहला नंबर लिखा एक्स। ठीक है, तो दूसरा वाला नंबर क्या होगा? एक्स प्लस वन। तीसरा वाला नंबर क्या होगा? एक्स प्लस टू। फिर उसके बाद एक्स प्लस थ्री, उसके बाद एक्स प्लस फोर। ठीक है, और लास्ट 6 नंबर जो 6 छठा वाला नंबर है दैट इज एक्स प्लस 5। ठीक है, 6 नंबर ऐसे हैं। अब देखो इनमें जो मिडिल में दो नंबर आए हैं उनका एवरेज बोला गया। मिडिल में कौन से दो नंबर है? मिडिल में ये दोनों नंबर आए। आपको कैसे पता चला? देखो दोनों तरफ से हमने एक एक दो दो करके नंबर एलिमिनेट कर दिया, तो हमें मिडिल में एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री मिला। अब इनका एवरेज दे दिया गया है 12.5। अब एवरेज का फॉर्मूला क्या है? इन दोनों को सम करो, एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री करो, डिवाइड बाई दो नंबर है तो दो से डिवाइड करो, हमें 12.5 मिल रहा है। अब देखो सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। सिंपल कैलकुलेशन, ऊपर एक्स एक्स हुआ मतलब 2x प्लस 5, इधर ऊपर जाके हो गया 25। तो अल्टीमेटली एक्स का वैल्यू क्या आया? एक्स का वैल्यू ये 5 इधर आएगा तो ये -5 होगा। ठीक है, और एक्स का वैल्यू 10 दैट इज 20 डिवाइड बाई 2। सो एक्स का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है? एक्स का वैल्यू हमें 10 मिल रहा है। ठीक है, डायरेक्टली थोड़ा कैलकुलेशन किया है, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, इजीली आप कर सकते हो कैसे कैलकुलेशन हुआ था। तो एक्स इज इक्वल टू हम लोगों को आ रहा है 10। एक्स का वैल्यू में क्या मिला? 10। अब पूछा गया सम ऑफ द 6 नंबर, 6 नंबर का सम पूछा गया है। तो देखो नंबर क्या क्या था? एक्स था तो हम सबको प्लस करते, एक्स था, एक्स प्लस वन था,
सिमिलरली x+2 था, x+3 था, x+4 था और x+5 था। ठीक है, तो ये 6 नंबर थे। सम करेंगे तो हमें यहाँ पे 6x मिल रहा है और 1+2 3, 3+3 6, 6+3 4 10 +5 15, तो 6x + 15, तो x का वैल्यू 10 है, तो 10 बिठाएंगे तो 10 यानी कि 6 × 10 + 15 दैट इज 75 आया हम लोग का आंसर। तो सम ऑफ दैट 6 नंबर्स क्या आया? 75। आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा है। और देखो मैंने कैलकुलेशन किया है, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर कैलकुलेशन और भी स्किप करेंगे तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हो, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपको समझ में आ गया तो आप इससे भी स्किप करके अपने हिसाब से कैलकुलेशन करो, देखो और भी इजीली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग एमटीएस पोस्टमैन या मेलगार्ड एग्जाम का प्रिपरेशन ले रहे हो तो देखो हमारा कोर्स 1 और कोर्स 3 अभी अवेलेबल है। उसमें आपको अगर आप एमटीएस का एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए भी आपको मटेरियल्स मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा, जिसका फुल प्राइस 599 है, जिसमें आपको डिपार्टमेंटल पार्ट, जीके वाला पार्ट, एरिथमेटिक वाला पार्ट सभी आपको मिल रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट भी मिल रहा है, अपडेटेड नोट्स भी मिलेगा। जो भी अपडेट आपको अभी एग्जाम तक आपको होगा सब हम लोग उसमें कवर करेंगे। और अगर आप कोर्स 3 लेना चाहते हो जिसमें आप एमटीएस और पोस्टमैन मेलगार्ड दोनों का एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हो, उसका भी आपका मटेरियल्स और रिकॉर्डेड क्लासेस का बैच अवेलेबल है। प्राइस है 899। ठीक है, साथ ही साथ आप चाहे तो डिपार्टमेंटल नोट्स, एमसीक्यूज, जीकेएस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनका अलग से भी मटेरियल ले सकते हो। सभी मटेरियल भी ले सकते हो या तो सेपरेट मटेरियल्स भी ले सकते हो। इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9046617304। दिस इज अवर व्हाट्सअप नंबर। ठीक है, या तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। पोस्टल इनसाइड नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हो और इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से हमारा वीडियो। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग करेंगे 8 नंबर एग्जाम्पल, दैट इज एवरेज ऑफ ए 19 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 51 एंड द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर हमें निकालने को बोला है। देखो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम पे पूछा जाता है। दिस इज ए वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, ज़्यादा पेन कॉपी का भी यूज़ नहीं करना, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, अगर कॉन्सिक्यूटिव नंबर हुआ, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर मतलब क्या? अगर पहला नंबर 3 है तो उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है, ऐसा नंबर होता है। अब देखो कॉन्सिक्यूटिव नंबर का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जितना कॉन्सिक्यूटिव नंबर होगा, जैसा भी होगा, एकदम उसके मिडिल में, एकदम मिडिल में उसका एवरेज आएगा, एकदम मिडिल में, एकदम मिडिल। ठीक है, दोनों तरफ इक्वल नंबर से डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एकदम मिडिल में आपको उसका एवरेज मिलता है। यही कॉन्सिक्यूटिव नंबर की एक प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, तो देखो 19 नंबर से, तो 19 नंबर्स में अगर मिडिल में एवरेज है तो 19 नंबर के राइट साइड में 9 नंबर्स है और लेफ्ट साइड में भी 9 नंबर से। ठीक है, मतलब ऐसा होता है। ठीक है, लाइक कैसे? देखो टोटल 19 नंबर से, तो मिडिल में एवरेज एक नंबर, राइट साइड में 9 नंबर, लेफ्ट साइड में 9 नंबर, टोटल 19 नंबर्स। तो राइट साइड में एकदम लास्ट तक आप जाएंगे, जैसे यहाँ पे हमें एवरेज मिडिल वाला नंबर पता है 51, तो 9 नंबर है यानी कि +9 होगा, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव नंबर ऐसे ही होता है, एक एक करके बढ़ता है। तो 51 के साथ अगर +9 आप करेंगे तो आपको जो एकदम लास्ट वाला नंबर है, ये जो मैक्सिमम सबसे बड़ा वाला ग्रेटेस्ट वाला नंबर, वो मिल जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर। तो 51 + 9 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 60। तो ही होने वाला है ग्रेटेस्ट नंबर, 60 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, अब देखो स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया है, तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए लेफ्ट साइड पे आपको आना पड़ेगा। तो 51 से आपको 9 ये जो है माइनस करना पड़ेगा, तो -9 आप करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? दैट इज 42। ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 42। आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा है मैंने जो बताया। ठीक है, तो यही देखो कॉन्सेप्ट, आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि क्या होता है, मिडिल में एवरेज होता है, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों सेम तरीके का नंबर होता है, ए प्लस साइड में हम लोग हो जाएगा और इस तरफ जाएंगे तो एक नंबर एक एक करके वैल्यू कम होता जाएगा, और इसी से आपको ग्रेटेस्ट भी मिल जाएगा और स्मॉलेस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, आपको इसी को समझ के करना है, तो हमें आंसर भी मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो सिमिलरली एक और क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है कि एवरेज ऑफ द 12 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 51। अब आपको क्या निकालने को बोला है कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। सेम क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे भी सेम होगा, आपका मिडिल में एवरेज होगा, राइट साइड भी जितने नंबर है लेफ्ट साइड भी उतना ही नंबर होगा। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आपको कैसे पता लगेगा कि राइट में और लेफ्ट में कितना नंबर से डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला भी आप कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है? देखो 22 नंबर है, 22 नंबर है, तो 22 नंबर में से एक नंबर आपका कम हो गया। ठीक है, एक नंबर कौन कम हो गया? जो एवरेज वो खुद मिडिल में बैठ गया, उसको छोड़ के दोनों तरफ आप सेम डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो जो बचा है उसको 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे जैसे 21 / 2 हो रहा है,
तो यानी कि 10.5 मिल रहा है, ठीक है। देखो फ्रैक्शन हो सकता है, हमें तो मिडिल में चाहिए, एवरेज नंबर में तो फ्रैक्शन आ ही सकता है। तो मिडिल में देखो दोनों तरफ 10.5 होगा, मतलब इस तरफ भी आपका 10.5 होगा, ठीक है, और इस तरफ भी आपका 10.5 होगा। डिफरेंस क्या है कि ये प्लस साइड में जाएगा और ये माइनस साइड में जाएगा, ठीक है। तो इसी से हमें ये वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। तो मिडिल में एवरेज क्या था, 51 था, तो मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, 51 से प्लस 10.5 और यहाँ पे हमें माइनस 10.5 करना है, ठीक है। तो चलो करते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं फ्रेश करके। तो मैं ग्रेटेस्ट नंबर इज 51 प्लस 10.5, ठीक है। तो दैट इज 51 प्लस 10.5, दैट इज हम लोगों को मिल रहा है 61.5 इज आवर ग्रेटेस्ट नंबर। सिमिलरली स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 51 माइनस 10.5, तो आवर स्मॉलेस्ट नंबर विल बी दैट विल बी 40.5 विल बी आवर स्मॉलेस्ट नंबर। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया, ठीक है। और आई होप ये भी आप समझ रहे हो कि मिडिल वाला नंबर कैसे लेना है। कुछ नहीं, जस्ट n-1, n मतलब जो नंबर यहाँ पे दिया है, जैसे यहाँ पे 22 और n-1 डिवाइड बाई 2 कर दो, ठीक है। तो आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कितना करना है वो समझ में आ जाएगा। n का वैल्यू जितना कॉन्सिक्यूटिव नंबर दिया है बस वही। आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा है। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। The average of 15 consecutive number is 82. Find the smallest number and the greatest number। देखो सेम तरीके का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ये क्या कर रहा हूँ, ये टास्क दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर कमेंट करो। और एक चीज़ मैं बता दूँ, लास्ट में हमने कमेंट भी आंसर भी लिख के रखा है कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है, इसलिए सॉल्व करने के बाद आप चाहे तो वहाँ से आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा है। नेक्स्ट उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं हम। The average of 3 number is 45 if the first number is 3 times the second number and the second number is 2 times the third number, then find the numbers, ठीक है, फर्स्ट नंबर, ठीक है। सो यहाँ पे रेफरेंस जो है वो थर्ड नंबर है। कौन है रेफरेंस, रेफरेंस है थर्ड नंबर। तो हम थर्ड नंबर का अगर हम मान के चले x, ठीक है, तो देखो सेकेंड नंबर जो होगा, सेकेंड नंबर हम लोगों का थर्ड नंबर का देखो 2 टाइम्स होगा, थर्ड नंबर का 2 टाइम्स है, यानी कि 2x होगा, ठीक है। सिमिलरली जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर वो क्या होगा, सेकेंड नंबर का 3 गुना होगा। सेकेंड नंबर यानी कि 2x, उसका 3 गुना यानी कि 6x होगा। आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा है। तो थर्ड नंबर x रेफरेंस है वही, उसके हिसाब से सेकेंड नंबर 2x बन गया, फर्स्ट नंबर 6x बन गया। अब देखो एवरेज दे दिया, यानी कि इन तीनों का सम क्या होगा, x प्लस 2x प्लस 6x डायरेक्टली लिखते हैं, ठीक है। तो दैट विल बी 9x। ना एवरेज मतलब 3 से डिवाइड करना पड़ेगा और उसका वैल्यू हमें 45 दे दिया है। इसको सिर्फ सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 3 से 3 कट हुआ तो 3x इक्वल टू 45, यानी कि x इक्वल टू हम लोग को 15 मिला, ठीक है। इसका वैल्यू क्या मिला, 15। अब देखो पूछा गया है क्या, पूछा गया है कि व्हाट इज द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर यानी कि 6x, ठीक है। तो हमें 6x में 15 का वैल्यू बैठा देना है। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, 6 इंटू 15, दैट विल बी 90। 90 इज द फर्स्ट नंबर। आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा है। अगर आपको सेकंड नंबर देता सिमिलरली तो भी आप निकाल सकते थे, थर्ड नंबर भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो यही तो कॉन्सेप्ट, आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा है। तो देखो इसके बाद नेक्स्ट 12 क्वेश्चन बोला है, द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 0, ऑफ देम एट मोस्ट हाउ मेनी नंबर में बी ग्रेटर देन 0। देखो ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल मैथ है, इसको हम समझते हैं। देखो एवरेज को 0 बोल दिया गया, एवरेज क्या है, एवरेज 0 है। इसका मतलब जो एवरेज 0 है, इसका मतलब जो सम ऑफ 20 नंबर है, 20 नंबर है, वो भी हम लोगों का 0 ही होगा। अब सम ऑफ 20 नंबर 0 है, इसमें हमें पूछा गया है कि एटमोस्ट कितना नंबर 0 से ज़्यादा होगा। तो देखो एटमोस्ट का मतलब है 20 नंबर है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सबसे ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, 5 नंबर ग्रेटर देन 0 हो सकता है, 1 नंबर ग्रेटर देन, 2 नंबर ग्रेटर देन 0 हो सकता है, लेकिन हम लोग एटमोस्ट कितना नंबर ग्रेटर देन 0 बना सकते हैं। हम एटमोस्ट हम लोग 19 नंबर हम ग्रेटर देन 0 बना, 19। क्यों, क्योंकि देखो 19 पॉजिटिव नंबर, ठीक है, 19 पॉजिटिव नंबर का जो सम होगा, जो टोटल सम होगा, 19 टोटल सम होगा, उसके साथ एक 20 वाला एक ऐसा नंबर आ जाएगा, 20 वाला एक ऐसा नेगेटिव नंबर आ जाएगा जो सिमिलरली इसके वैल्यू के साथ सेम होगा। यानी कि ये जो टोटल मिला के जितना वैल्यू का आएगा, उसी वैल्यू का एक नेगेटिव नंबर अगर उसके साथ ऐड करेंगे, नेगेटिव नंबर मतलब ये तो माइनस हो जाएगा फिर, तो वो क्या करेगा, हमें सम को 0 देगा। अगर सम 0 देगा तो हमें एवरेज भी 0 मिलेगा, और एवरेज 0 मिलेगा तो हम लोगों का जो पूरा सिस्टम बता रहे हैं वो पूरा सेटिस्फाई होगा। आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा है। तो हम लोग एटमोस्ट 19 नंबर ग्रेटर देन 0 ले सकते हैं, उसी हिसाब से हम लोग इसको
सॉल्व करेंगे। देखो इसी एक एग्जांपल में मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया है ताकि आपको पूरा समझ में आए। देखो यहाँ पे टोटल 19 पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ से 2 3 1 5 ऐसे लिख के पूरा 19 पॉजिटिव नंबर्स लिखा है। और 19 पॉजिटिव नंबर्स का जो सम आ रहा है उसमें एक लास्ट एक 20th वाला एक नंबर है जो इनका सम मिला के क्या आ रहा है 115 आ रहा है, और टोटल सम इसका भी 1 प्लस साइड में 115 आता है, यहाँ पे -115 आ रहा है, और दोनों को मिलाकर अल्टीमेटली सम 0 है। सम 0 हो रहा है, इसका मतलब हम लोग का एवरेज भी 0 होगा। आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा है। और आपको बोलता है 50 नंबर्स, तो उसमें से हम लोग एटमोस्ट 49 नंबर्स को क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव ले सकते थे। अगर आपको 125 नंबर्स बोलता तो आप लोग एटमोस्ट 124 नंबर को पॉजिटिव ले सकते थे, क्योंकि लास्ट वाला नंबर उसे न्यूट्रल करके अल्टीमेटली सम आपको 0 दे देता। आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। बोला गया है इफ ए क्रिकेटर, यहाँ पे बोले क्रिकेटर हैज ए मीन स्कोर, मीन मतलब एवरेज, ठीक है, मीन स्कोर ऑफ 64 इन 8 इनिंग्स। 8 इनिंग्स में क्रिकेटर का एवरेज रन जो है 64 है। फाइंड आउट हाउ मेनी रन्स आर टू बी स्कोर्ड इन द 9th ओवर इनिंग्स दैट द एवरेज मीन रेज टू 68। देखो मीन मतलब एवरेज ही होता है। इसमें बताया क्या गया है कि क्रिकेटर है, एक क्रिकेटर ने 8 मैच का उसका स्कोर एवरेज स्कोर था, मीन स्कोर था 64। अब 19 मैच में 9th मैच में उसने कुछ ऐसा स्कोर किया है कि एवरेज थोड़ा बढ़ गया है। तो देखो आपको बोला गया है कि 8 मैच का मीन बताया गया, तो टोटल नंबर हम निकाल लेते हैं। तो टोटल आफ्टर 8 मैच, ठीक है, कितना आ रहा है 8 इंटू 64 दैट विल बी 512 512, ठीक है। अब देखो टोटल आफ्टर 9 मैच, आप टोटल जो होगा 9th मैच के बाद टोटल कितना हो रहा है, टोटल हो रहा है 9 इंटू 68 9 इंटू 68 दैट विल बी 612, ठीक है। अब देखो 9th वाले मैच में फिर कितना स्कोर किया होगा इन 9th नंबर मैच उसने स्कोर कितना किया है, जस्ट माइनस कर देना है। तो इसको अगर इससे माइनस करेंगे तो हमें पता लगा 100 स्कोर 100 स्कोर किया उसने 9 वाले मैच में, क्योंकि ये आपका कॉन्सेप्ट सब समझ रहे हो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसमें आपको एक और चीज़ मैं आपको बता दो, एक ट्रिक बता दो जिससे आपको ये सब भी करने का जरूरत नहीं है। वो ट्रिक क्या है, अच्छे से समझो। देखो 8 मैच के बाद एवरेज जो था, मीन जो था वो 64 था। अब उसने 9 वाला मैच खेला, 9 वाला मैच खेलने के बाद ये जो एवरेज है वो इंक्रीज हो गया है 68 हो गया है, मतलब +4 का इंक्रीज हुआ है। अब देखो जो इसका मतलब क्या है, 8 मैच के बाद जो मीन 64 था वो 9 वाले मैच के बाद 68 हो गया है, इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब 9 वाले मैच में उसने 64 जो मीन एवरेज नंबर स्कोर था वो तो किया ही है, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा रन स्कोर किया है, मीन से भी एक्स्ट्रा स्कोर किया है। ये एक्स्ट्रा को ही हमें समझना है, जितना एक्स्ट्रा स्कोर किया है उसको अगर हम ऐड कर देंगे और उसको समझ लेंगे तो हमें इजीली इसका आंसर पता चल जाएगा। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन दे आपको ऐसा ही करना है। तो देखो एक्स्ट्रा स्कोर क्या है, 64 तो एवरेज मीन है, उसके साथ एक्स्ट्रा स्कोर जो है वो है 4 एक मैच के लिए, हर एक मैच के लिए, मतलब 4 एवरेज इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब जो 4 एवरेज इंक्रीज हुआ है वो कितने मैच के लिए इंक्रीज हुआ है, 9 मैच है, तो 9 मैच में हर एक मैच में 4 से उसने इंक्रीज किया, यानी कि 9 इंटू 4 टोटल नंबर ज़्यादा स्कोर किया है। तो हमें 64 प्लस 36 यानी कि हमें 100 मिल रहा है, 100 टोटल स्कोर उसका होगा। तो ये जो एक्स्ट्रा है अगर ये आपको समझ में आ जाए तो आप इसको कर सकते हैं। तो उसने क्या स्कोर किया है, 64 तो स्कोर किया ही है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा स्कोर किया, और उस एक्स्ट्रा को हम समझ के निकल के आंसर ऐड कर दे तो हमें आंसर भी मिल गया। आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा है। हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्रिकेटर हैज ए मीन स्कोर ऑफ 72 रन्स इन 10 इनिंग्स, फाइंड हाउ मेनी रन्स आर स्कोर्ड इन द 11th इनिंग्स दैट द स्कोर रेज टू द 78। देखो सेम उसी तरीके से करेंगे। देखो 10 इनिंग्स बोला है, 10 इनिंग्स के बाद हम लोगों का एवरेज क्या था, दैट इज 72 था, ठीक है। उसके बाद 11th इनिंग्स उसने खेला, 11 इनिंग्स खेलने के बाद क्या हुआ, एवरेज जो है वो इंक्रीज हो गया है, 78 में आ गया है, ठीक है, 11 इनिंग्स के बाद। तो 11 इनिंग्स में उसने क्या स्कोर किया होगा, 11 इनिंग्स में उसने स्कोर जो किया है मिनिमम 72 तो स्कोर किया ही है, साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा स्कोर किया है उसे ही हमें निकालना है। तो एक्स्ट्रा स्कोर कितना किया है, एक्स्ट्रा स्कोर होगा 72, कितना एक्स्ट्रा ज़्यादा हुआ है, 6 से इंक्रीज हुआ है, और जो 6 एक मैच के लिए 6 यानी कि टोटल 11 मैच में ऐसा इंक्रीज हुआ है। तो 72 प्लस हमें मिल रहा है 66, दैट इज 138 रन, ठीक है, 138 रन उसने 11 मैच में स्कोर किया है, ठीक है। आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा है कॉन्सेप्चुअली। नेक्स्ट उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दैट इज
द एवरेज ऑफ a class is 24 students is 35 kg. If weight of the teacher is included, द एवरेज ऑफ द इज इंक्रीज बाई 400 ग्राम्स. वेट क्या होगा टीचर का. देखो सेम कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है, अलग कुछ नहीं है, आपको समझाता हूँ मैं. 24 स्टूडेंट थे, ठीक है, 24 स्टूडेंट्स थे, तब उनका जो एवरेज वेट था वो 35 kg का था, ठीक है. अब जो हुआ है उसके साथ टीचर ऐड हो गए हैं. टीचर सेम है, जैसे इनिंग्स ऐड हो रहा था अब टीचर ऐड हो रहे हैं. टीचर ऐड होने के बाद क्या हुआ, एवरेज इंक्रीज हो गया. कितना इंक्रीज हो गया है, 400 ग्राम से, यानी कि 0.4 kg से इंक्रीज हो गया है और 35.4 kg हो गया है, ठीक है. तो देखो इसका मतलब हमें टीचर का जो वेट है वो निकालना है. तो टीचर का वेट क्या होगा, टीचर का वेट मिनिमम 35 जो एवरेज था वो तो है ही, उसके साथ एक्स्ट्रा ही कोई हमें निकालना था. एक्स्ट्रा क्या है, 400 ग्राम करके, यानी कि 0.4 kg करके इंक्रीज हुआ है. कितने लोगों का इंक्रीज हुआ है, 24 स्टूडेंट्स और एक टीचर, यानी कि टोटल 25 के लिए, ठीक है. अब इसको हम निकालते हैं 35.4 इंटू 25, दैट विल बी 0.4 इंटू 25, दैट इज 110, दैट इज 10, ठीक है. 10 kg इंक्रीज हुआ है, यानी कि 45 इज आवर आंसर. 45 kg क्या होगा, टीचर का वेट होगा. सेम कॉन्सेप्ट है, आपको आए हो समझ में आ गया है, बहुत ईजी है, ठीक है. चलो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करते हैं, ये वाला भी हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 16 स्टेटिंग, बोल रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 34 स्टूडेंट्स इज 42, ठीक है. द इफ द वेट ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड, एवरेज इंक्रीज बाय 600 ग्राम, द वेट ऑफ द टीचर इज. देखो ये एक सेम तरीके का क्वेश्चन, इसलिए आप इसको टास्क मान के चलिए, आप इसको करिए, कंप्लीट कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए. और लास्ट में आंसर दिया है, इसलिए आप वहां से चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही आया या नहीं आया, ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 17, द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स इज एंड देयर कोच इज एज इज 18 ईयर्स, ठीक है. क्या बोला है कि एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स एंड देयर कोच, मतलब 11 प्लेयर्स के साथ उनको कोच को भी ऐड किया गया है और उनका एवरेज एज जो है 18 ईयर्स का है. फिर बोला इफ द कोच एज इज एक्सक्लूडेड, अगर कोच का एज निकाल दिया जाए, देन द एवरेज एज रिड्यूस टू 2 ईयर्स, एवरेज अब कम हो जाएगा. व्हाट इज द एज ऑफ द कोच. देखो इसमें भी हम समझते बहुत इजी, एक ही तरीके का कॉन्सेप्ट है. 11 प्लेयर्स है, ठीक है, 11 प्लेयर्स है, साथ उसके साथ कोच भी है, एक कोच है, ठीक है, एक कोच है. तो उनका जो एवरेज है, एवरेज एज है, एवरेज एज दैट इज 18, ठीक है. आई होप आपको समझ में आ रहा है. अब देखो इसमें टोटल आपको एक चीज देखना है, 11 प्लेयर्स और एक कोच, यानी कि टोटल 12 मेंबर्स है. कितना मेंबर है, 12 मेंबर्स, 12 मेंबर है. अब कोच निकल चुके हैं, कोच अभी उनसे कोच को हटवा दिया गया है, ठीक है, एक्सक्लूड कर दिया है. तो अभी बचा कितना, 11 प्लेयर्स बचे हैं. अब एवरेज 11 प्लेयर्स का जो एवरेज है, ठीक है, एवरेज एज है वो क्या है, 2 कम हो गया है, 2 साल कम हो गया है, मतलब 2 ईयर्स नहीं माइनस हो गया है, तो अभी वो 16 है. आई होप आपको समझ में आ रहा है. सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट. अभी जो कोच है, जब वो एक कोच निकलने थे, तब इन कोच ने क्या किया, उन कोच ने ये जो एवरेज है वो तो साथ में लिख के गई है, उसके साथ कुछ और एज कम कर दिया ओवरऑल में, जिससे एवरेज कम हो गया है. तो पहले क्या था, एवरेज 18 था, अब क्या हो गया है 16, 2 कम हो गया एक एक के लिए. तो कोच उन्होंने क्या किया, 18 ईयर्स तो साथ में लेके गए हैं, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा लेके गए हैं. अभी जो एक्स्ट्रा लेके गए हैं वही हमें निकालना है. देखो एक्स्ट्रा क्या लेके गए हैं, तो बाकी ये जो 2 साल करके कम हो गया है वो कितने जन को इफेक्ट कर रहा है, वो 11 प्लेयर्स को इफेक्ट कर रही है, आपको समझना है. मेंबर 12 था, टोटल मेंबर 12 था, प्लेयर्स प्लस कोच. लेकिन अब हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग 11 प्लेयर्स का ही एवरेज निकाल पा रहे हैं. इसका मतलब 18 ईयर्स जो कोच मतलब जाने के टाइम 18 ईयर्स लेके गए हैं, साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा लेके गया है वो 2 साल करके कम कर रहा है. कितने का इफेक्ट कितने जन को कर रहा है, 11 प्लेयर्स को. यही समझना है, इसमें दिक्कत हो जाती है, इसीलिए मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ. 2 साल करके कम हुआ है, तो इसमें क्या होगा, +2 कितना जनों के लिए कम हुआ है, 11 प्लेयर्स के लिए. तो हम लोगों को टोटल 18 + 22 मिला, दैट इज आवर आंसर होगा 40, ठीक है. 40 ईयर्स हो गया हम लोगों का कोच का एज. आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा है. इसमें जो एक्स्ट्रा है, इसमें जो 2 साल का इफेक्ट दे रहा है वो बाकी बचे स्टूडेंट को इफेक्ट कर रहा है, इसको आपको समझना है. इसमें आपका ऐसा 12 नहीं बैठा देना है. आई होप आपको पूरा समझ में आया है, इसी से आपको करना है. नेक्स्ट इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर
18 सेम तरीके का क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 18-19 स्टूडेंट एंड देयर एज इज 20। फिर बोला गया टीचर को एक्सक्लूड कर दिया गया है, एज जो है 1.5 ईयर से कम हो गया है, तो क्या होगा टीचर का एज। चलो फिर से इसे होम टास्क के हिसाब से आपको दे देते हैं, आप सॉल्व करके आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 द एवरेज एज ऑफ 4 मेंबर्स of a committee is 40 years. If a new young consultant is included, the average age increases by 10%. What is the age of the consultant? ठीक है, एक इसमें भी सेम तरीके का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे फिर से इसी कॉन्सेप्ट को लगाना है। बोला गया है 4 मेंबर्स जो है 4 मेंबर्स का एवरेज एज इज 40, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ है, एक मेंबर ने कंसल्टेंट ऐड किया गया, यानी कि 4+1 मेंबर्स अभी हो गए हैं। अब इनका जो एवरेज एज है वो 10% इंक्रीज हुआ है, मतलब डायरेक्टली नहीं बोला लेकिन बोलते हैं 10%। 10% इंक्रीज हुआ है, यानी कि 4 इंक्रीज हुआ है, 10% 4 होता है, तो अभी 44 है, ठीक है। तो हमें सेम तरीके से निकालना है, जो न्यू कंसल्टेंट है उनका एज निकालना है, ठीक है। तो न्यू कंसल्टेंट का एज क्या होगा, तो वो जब ज्वाइन किए तो वो 40 तो लेके आई ही थे, साथ ही साथ उन्होंने 4 ईयर सभी का एवरेज ज़्यादा कर दिया है 4 ईयर्स, तो यानी कि एक्स्ट्रा जो है वो 4 है। कितने जनों का, 5 जन, अभी टोटल अभी मेंबर्स कितने एक्टिव, 5 मेंबर है, तो 5 जन का एक्स्ट्रा किया है, तो 40 + 4 × 5 दैट इज आवर आंसर इज 60 ईयर्स। आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा है, सेम कॉन्सेप्ट है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सेम तरीके का क्वेश्चन है, सिर्फ जस्ट आपको करना है। नेक्स्ट ऐसा सिमिलरली 20 वाला जो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, 9 एम्प्लॉय का 30 एज है, एक नया मैनेजर उसके साथ इंक्लूड हुआ है और एवरेज जो है 20% इंक्रीज हो गया है, आपको मैनेजर का एज निकालना है। सेम तरीके का क्वेश्चन है, आपके लिए टास्क से आंसर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, अपना आंसर वेरीफाई कीजिए, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज वेट ऑफ 10 वुमेन इज इंक्रीज बाय 1 kg इफ 2 वुमेन ऑफ 42 kg एंड 32 kg आर रिप्लेस बाय 2 मेन, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द बोथ ऑफ द मेन। देखो सेम तरीके का ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा चेंज भी है इसमें, तो हमें उसको निकालना है। सेम क्वेश्चन, डिफरेंट कुछ नहीं, सेम ही है। अब देखो यहाँ पे बोला गया कि 10 वुमेन उनका एवरेज एज वेट दे दिया गया, एवरेज वेट दे दिया गया। अब सोचो मान के चलता हूँ मैं x kg था, फिर अब क्या हो गया, 2 वोमेन कम हो गया, अभी 8 वोमेन हो गए और उनके साथ 2 मेन ऐड हो गए, तो नंबर तो टोटल 10 ही है, लेकिन जस्ट चेंज हुआ है उनके, मतलब जो मेन वोमेन का रेशियो, मेन और वोमेन थे उनके, उसमें चेंज हुआ है, तो 1 kg करके बढ़ गया, यानी कि +1, ठीक है। अब देखो 1 के जो वेट इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब टोटल वेट जो है, टोटल वेट सभी का 10 लोगों का टोटल वेट जो उसमें कितना इंक्रीज हुआ है, उसमें जो इंक्रीज हुआ है टोटल वेट में, वो टोटल 1 kg करके हर एक का, यानी कि 10 में 10 kg का इंक्रीज हुआ है। अब देखिए जो एक्स्ट्रा वेट इंक्रीज हुआ है 10 kg, हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पे लिख के रखते हैं इंक्रीज्ड वेट, ठीक है, इंक्रीज वेट दैट इज 10 kg, ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। अब देखो जो 2 मेन थे, जो नए 2 मेन आए हैं, उनका वेट क्या होगा। अब देखो उन्होंने 2 वुमेन को रिप्लेस किया था, एक वुमेन का 42 kg वेट था, दूसरी वुमेन का 38 kg वेट था। अब उन्होंने उन दोनों को रिप्लेस किया है, रिप्लेस करने के बाद एवरेज इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब उन दोनों ने इन दोनों का जो टोटल वेट है, उतना वेट तो उन दोनों का ही है, उन दोनों का भी टोटल है, लेकिन साथ साथ क्योंकि इंक्रीज हुआ है एवरेज में, तो वो इंक्रीज यानी कि वो वाला एक्स्ट्रा भी वो साथ में लेके आए हैं, तो एक्स्ट्रा क्या है 10 kg, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, तो दैट इज द एक्स्ट्रा पार्ट। तो एक्स्ट्रा पार्ट अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 2 मेन का टोटल वेट क्या होगा, 42 + 38 दैट इज 80 + 10 दैट इज 90। तो ये जो 2 मेन आए हैं, इन 2 मेन का टोटल वेट क्या है, 90 kg। आया हो, आपको समझ में आ रहा है। अब देखो पूछा ये नहीं गया कि 2 मेन जो है उनका वेट, टोटल वेट क्या है, पूछा गया उनका एवरेज निकालने के आपको जस्ट 2 से इनको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 जन है, तो आपका एक का जो एवरेज वेट है उन दोनों का वो 45 का है, इसका मतलब 45 इज आवर आंसर। आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा है कैसे करना है। नेक्स्ट एक सेम तरीके का क्वेश्चन हम करते हैं, दैट इज द एवरेज वेट ऑफ 8 मेन इज इंक्रीज बाय 2 kg इफ 2 मेन ऑफ 65 kg एंड 75 kg आर रिप्लेस बाय 2 वुमेन, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द बोथ ऑफ द मेन। देखो सेम तरीके का क्वेश्चन है, देखो 2 kg करके एक जन की इंक्रीज हुआ है, तो टोटल वेट कितना इंक्रीज हुआ है, टोटल 16 kg का ज्यादा इंक्रीज हुआ है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखो जो वुमेन है उन्होंने इंक्रीज किया है एज वेट को, इसका मतलब जो 65 kg था और 75 kg था वो दोनों तो साथ में लेके आई हैं, साथ ही साथ ये जो 16 एक्स्ट्रा है, 16 kg एक्स्ट्रा लेके आए हैं, तो इनका सम क्या होगा, 65 प्लस दैट इज 140 प्लस 16 156 kg टोटल 2 वुमेन का टोटल वेट है, ठीक है। अब एवरेज पूछा गया, यानी कि 2 से डिवाइड करना है, 2 जन है, तो हम लोग को 78 kg आ रहा है एवरेज वेट, कितना दोनों को, वो जो 2 वुमेन आए तो उनका। सेम तरीके का क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट उसके बाद हम करेंगे और
23rd number question. The average age of a group of 15 people is increased by 3 years when 3 men aged 30, 32 and 34 and replaced by 3 women. ठीक है, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द 3 वुमेन. देखो पहले 15 जन का एक ग्रुप था, 15 जन का एक मेंबर वाला ग्रुप था. देखो इसमें क्या था, लड़के थे लड़की था हमें नहीं पता, तो हम सिर्फ 15 पीपल लिखेंगे. ठीक है, 15 पीपल, इनका एवरेज एज जो है वो हम लोगों का क्या था, एक्स चलो मान के चलते हैं. अभी क्या हुआ है, अभी 12 पीपल हो गया है और साथ ही साथ 3 वुमेन ऐड हुए हैं. अब उनका जो एवरेज है जो 3 साल करके बढ़ा है, तो हमें फिर से सेम करना है, जो इंक्रीज्ड एज है उसे निकालना है. तो इंक्रीज्ड वाला एज क्या होगा, दैट इज 3 करके इंक्रीज हुआ है कितना जन, सेम 15 पीपल के लिए, यानी कि हम लोग का 45 इंक्रीज हुआ है. ठीक है, 45. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है. तो दिस 45 इज द एक्स्ट्रा वन. ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, एवरेज एज ऑफ द तीन वुमेन का निकालना है. तो सेम तरीके का क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, बहुत सिंपल है. 3 वुमेन जो है उनका टोटल एज क्या होगा, 30 प्लस 32 प्लस 34 और एक्स्ट्रा जो हमने निकाला था उसे हमें चाहिए, तो 45 एक्स्ट्रा है. तो टोटल इनका सम करेंगे हम लोग, दैट इज 30 30 90 96 प्लस 45 दैट इज 141. ठीक है, 141 3 वुमेन का एवरेज टोटल एज निकला है. तो एवरेज निकालने 3 से डिवाइड करेंगे, हमें 47 मिल रहा है एवरेज वेट. आई होप आपको पूरा समझ में आए. तो सेम कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, हमें सिर्फ उसी को समझना. और ये जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा वो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है. एक्स्ट्रा कैसे इफेक्ट कर रहा है, एक्स्ट्रा को कैसे निकालना, वो आपको समझ में आ गया तो आप इजीली कर पाएंगे. तो देखो इसी के साथ ये वाला टाइप हम लोगों का खत्म होता है. इसी के साथ देखो यहाँ पे मैंने आंसर भी सभी का लिख दिया है, जो मैंने करवाया और जो मैंने नहीं करवाया, टास्क दिया, सभी का आंसर यहाँ पे दिया. आप चाहे तो वहां से देख के वेरीफाई भी कर सकते हो. ठीक है, तो चलो इसी के साथ ये वाला वीडियो हम लोग ये पे खत्म करते हैं. अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आते हो तो उनको लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. और अगर कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो तो हमें व्हाट्सअप कीजिए 9046617304. दिस इज अवर व्हाट्सअप नंबर. टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है, आप चाहे तो वहां से टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो. पोस्टल इनसाइट्स हमारा टेलीग्राम चैनल है. तो चलिए जल्दी मिलेंगे दोबारा नई वीडियो के साथ.